AHU का बॉक्स जो है ये आपने कितने साइज का लिया, ये डिपेंड करेगा कि AHU में कौन कौन से कंपोनेंट। AHU में मिक्सिंग बॉक्स होता है, फिल्टर्स होते हैं, प्लस कूलिंग कॉयल होता है, ह्यूमिडिफायर भी हो सकता है, फैन होता है, तो ये मेन कंपोनेंट। तो ये साफ फ्रंट फ्रंट पे है। कुछ AHU होते हैं टॉप डिस्चार्ज होते हैं, यानी ये सामने की बजाय ये ऊपर से उसकी हवा है। अच्छा, अब जब हमने ये फ्रेश एयर लेनी है तो फ्रेश एयर जहाँ से लेते हैं तो वहां पर लगाते हैं फ्रेश एयर लूप, वहां पर लगाते हैं फ्रेश एयर लूप। इसमें जो है ना ये बार ये एंगल के ऊपर होता है, ये फिक्स्ड होता है, एंगल पे होता है, ताकि बाहर से जब बारिश पड़े ना इसके ऊपर, क्योंकि ये तो आउटडोर लगा हो, तो वो बारिश की छींटें जो है वो अंदर ना जाए, उसके चांसेस कम से कम। ठीक है, तो ये इसके साथ ही एक फिल्टर भी लगाया है। यहाँ पर एक एल्यूमिनियम फिल्टर लगाया था, 2 इंच का, बाद तक 1 इंच एक जो एल्यूमिनियम फिल्टर वॉशेबल टाइप होता है। ये सप्लाई ये दी थी हमने, ये 2 सप्लाई के डिफ्यूजर लगाए हैं, ये रिटर्न का है। ये रिटर्न भी इकट्ठी किया हमने वापसी के लिए। तो डक्ट फायरिंग हमने कल मुकम्मल कर ली थी। और इसमें अभी है कि हम कुछ एक्सेसरीज इसमें ऐड करेंगे, जिस तरह से पहले आपका डिस्कशन हुई थी। बैलेंसिंग के लिए, एयर बैलेंसिंग के लिए हमें वॉल्यूम कंट्रोल टेम्पर इसमें ऐड करेंगे। वॉल्यूम कंट्रोल टेम्पर का सिंबल जो है वो इस तरह से शो किया जाता है। तो जहाँ जहाँ पे भी टर्मिनल हैं वहाँ वहाँ पे हम VCD शो करेंगे। ठीक है, यहाँ पर इस जगह पर हम एक शो कर रहे हैं, एक PCB लगा रहे हैं, ये दोनों एक रूम में जा रहे हैं ना, तो सफिशियंट है कि ये ऑटोमेटिकली बैलेंस हो जाए। बाकी जगहों के ऊपर हमें लगाने पड़ेंगे। अब यहाँ पर हमारे पास ज़्यादा बेहतर ये है कि हम मल्टीपल पेशेंट्स पर लगा दें। हाँ, तो ये साइड बैलेंस तो हो जाएगी तकरीबन मोर और लेस। लेकिन ये है कि इस केस में अ, ये रूम की सप्लाई है जो है ना, उसको अगर क्लोज करना हो तो वो मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि अगर यहाँ से सप्लाई कंट्रोल करेंगे यहाँ से तो वो दोनों की सप्लाई कंट्रोल होगी। तो बेहतर ये है कि इनको टर्मिनल पे जिस तरह ये पीछे किया है, हर डिफ्यूजर पे एक VCD दे। अक्सर औकात ये होता है कि पेशेंट है, पेशेंट को सर्दी लग रही है, तो वो फिर कुछ ना कुछ कंट्रोलिंग मैकेनिज्म जो है वो पेशेंट के पास होना चाहिए। डिफ्यूजर के टेम्पर से करना कोई बहुत अच्छी वो नहीं है, बहुत जल्दी खराब हो जाते हैं डिफ्यूजर के। जो अपने इंटीग्रल टेम्पर होते हैं वो भी जल्दी खराब हो जाते हैं, तो ये VCD जो है ये इतनी जल्दी खराब है। तो इसलिए हम यहाँ पर डिफ्यूजर से भी टेम्पर किया ये करता है। ये तो मेरी कमरे में गाड़ी सप्लाई की है, इसकी चौथी इसकी दो। ठीक है, नेक्स्ट में हमने ये वॉल्यूम कंट्रोल टेम्पर प्लेस कर दी है। और वॉल्यूम कंट्रोल टेम्पर का वही साइज होता है जो डक्ट का साइज है। इसी तरह आप एग्जॉस्ट और रिटर्न लेवल टेम्पर लगा दें। नेक्स्ट जो चीज़ है वो है हमारे पास फायर डैम्पर। तो फायर डैम्पर जो है वो फायर के स्प्रेड को रोकने के लिए लगाया जाता है। और वो जो है जहाँ से ये शैफ्ट में से रूम में दाखिल हो रही है, मतलब ऑक्यूपाइड एरिया में, जहाँ पर इस जगह के ऊपर डक्ट में लगाया जाता है। इसका सिंबल जो है वो इस तरह से शो किया जाता है। इस तरह से फायर डैम्पर जो है तो समटाइम्स मतलब सिंगल पर कैसे आते हैं, इसको हम कैच कर लेते हैं। इस तरह से ये हमें फायर डैम्पर इसमें ये तमाम लक्षण यूज करते हैं। ये फायर टेम्पर्स की जो प्लेसमेंट है, ये
जोन वाइज होती है। तो हम जनरली लगाते हैं ए एच यू के साथ जो डक्टिंग कनेक्ट हो रही है, जो ए एच यू रूम से डक्टिंग निकल कर ऑक्यूपाइड स्पेस में जा रही है वहाँ लगाते हैं, यानी ए एच यू रूम की वॉल में लगाएंगे, या जिसमें शैफ्ट से डक्ट निकल रही है यहाँ पर लगाएंगे, या ऊपर छत पे जाए ए एच यू से निकलते साथ ही जब उस शैफ्ट के अंदर एंटर हो रही है वहाँ लगाएं, ताकि इन द केस ऑफ फायर ये फायर टेम्पर जो है इसमें एक फ्यूजिबल लिंक होता है, वो फ्यूजिबल लिंक जो है वो आग के टेम्परेचर की वजह से मेल्ट हो जाता है और डैम्पर जो है वो बंद हो जाता है, एयर का पैसेज रुक जाता है। ये फायर डैम्पर्स भी हमने इसमें कर दिए, वीसीडीज भी लगा दी। अब ये डक्ट्स जो हैं इनको हमने ए एच यू के साथ कनेक्ट करना है। अब ए एच यू प्लेस कहाँ कहाँ करेंगे, या तो ए एच यू इसी फ्लोर पे प्लेस होगा, या ए एच यू इसी फ्लोर पे प्लेस होगा, या रूफ पे होगा, या किसी ऐसी जगह प्लेस होगा जहाँ पर उसकी जगह दी गई है, आर्किटेक्ट के साथ कम्युनिकेट, आर्किटेक्ट की तरफ से कम्युनिकेशन जिस जगह पर आप प्लेस कर सकते हैं। तो बाद प्रोजेक्ट में उसी फ्लोर के ऊपर ए एच यू रूम्स बनाए जाते हैं। अब बाहर जगहों पे आउटडोर रखा जाता है बाहर, तो फिर ड्राइव करके फिर एरिया में ले आते हैं। बाहर जगहों के ऊपर छत पे रखा जाता है, जब छत पे रखा जाता है तो फिर जो छत है उसको उसका स्ट्रक्चर जो है वो प्रॉपर डिजाइन किया जाता है कि वो लोड बियर कर सके उन इक्विपमेंट्स का जो इक्विपमेंट छत पे अ, हम रखने जा रहे हैं। तो इसमें भी यही केस था कि छत के ऊपर ये जो है ये इसका जो प्लानिंग थी वो ये थी कि छत के ऊपर ही रखा जाए। तो रूफ की ड्राइंग जो है इसकी, रूफ वो भी सिंपल कि जो ये बाउंड्री आप देख रहे हैं ये इस फ्लोर की है, यही बाउंड्री जो है ये रूफ की भी होगी, और ये ओपनिंग जो है ये छत तक जा रही है, ठीक है ना जी? तो हम ये बाउंड्री लगा के इसको बाहर निकाल देते हैं। ये हमारा रूफ का लेआउट, ठीक है जी। रूफ की आपको आर्किटेक्ट खुद से ड्राइंग मुहैया करेगा। तो ये हमारे पास लेआउट एक तरीके से आ गई, और ये हमारे पास जो शेप है। अब हमने यहाँ पर आगे एक ए एच यू जो है ये मार्क कर लिया, ए एच यू का बॉक्स। ए एच यू का बॉक्स जो है ये आपने कितने साइज का लिया, ये डिपेंड करेगा कि ए एच यू में कौन कौन से कंपोनेंट, हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि ए एच यू में मिक्सिंग बॉक्स होता है, फिल्टर्स होते हैं, इसके बाद कूलिंग कॉयल होता है, ह्यूमिडिफायर भी हो सकता है, फैन होता है, तो ये मेन कंपोनेंट। अच्छा, अब वो और कैपेसिटी हमने निकाल ली, सेक्शन का हमें पता है, और टनेज कैपेसिटी इन टर्म्स ऑफ टनेज हमें पता है, और एयर फ्लो रेट भी हमें पता है, सेक्शन भी हमें पता है, तो हम इसका फिजिकल साइज निकाल सकते हैं कि ये किस साइज का होगा। अच्छा, अभी इस वक्त हम वो नहीं निकाल रहे, वो हम हमारा आखिरी टॉपिक है जिसमें हम ये चीज वगैरह की सिलेक्शन के ऊपर बात करेंगे, तो उसमें चल के उसको डिस्कस करेंगे। इस वक्त आप ये कीजिए कि बस एक रेक्टेंगल शो कर दीजिए, लेकिन जब भी आप डिजाइन कर रहे हो तो जहाँ पर भी इक्विपमेंट लोकेट करें तो साथ ही उसकी जो है वो डायमेंशन चेक कर लीजिए कि क्या ये जो स्पेस एलोकेटेड है उसमें ए एच यू लग भी सकता है या नहीं। अदरवाइज लेटर ऑन बड़ी डिफिकल्टी हो जाएगी फिर अगर आपने शुरू में उसको एड्रेस ना किया। तो ये ए एच यू है। अच्छा, अब ये जो डक्ट थी ये डक्ट ऊपर आई हैं, ऊपर आई हैं या ऊपर से नीचे गई हैं, दोनों में से एक बात है। ये डक्ट है, तो अब इसके मुताबिक हम ए एच यू को प्लेस कर लेंगे। ये सप्लाई की डक्ट है, तो ये इस तरह इधर से प्लेस करना ज़्यादा मुनासिब नहीं लग रहा है, इसको हम अपर साइड से कर देते हैं। अगेन ये रूटिंग की बात है, आप इसको मॉडिफाई कर सकते हैं, इसको मैं सामने इसलिए लेके जाऊँ कि ये हॉरिजॉन्टल जिसकी जो साइड है ये एच के बिल्कुल सामने है। ठीक है जी। अब ये डक जो है ये डक सीधी जाके ए एच के साथ कनेक्ट हो जाएगी, इसके मिड में कनेक्ट होगी। ए एच जो है ये फ्रंट डिस्चार्ज होगा, टॉप डिस्चार्ज भी होते हैं जिनके टॉप से निकलती है डक,
दिस वन इज एयर हैंडलिंग यूनिट। ये इसमें मुख्तलिफ सेक्शन। तो ये इसका डिस्चार्ज सेक्शन है, यहाँ से सप्लाई है मोस्ट प्रोबेबली। ये चूंकि 100% फ्रेश एयर है, तो ये एक आउटलेट है। दिस कुड बी फ्रेश एयर इनटेक और सप्लाई है डिस्चार्ज। तो एयर, ठीक है ना जी। तो ये और थोड़ा सा नीचे देखना है। तो ये यहाँ से आपकी सप्लाई है निकल रही है, बैक साइड से आपकी फ्रेश एयर और रिटर्न एयर है, वहाँ पर मिक्सिंग बॉक्स दिया आपको। तो ये फ्रंट फ्रंट से है। कुछ एयर एक्यूज होते हैं टॉप डिस्चार्ज होते हैं, यानी ये सामने की बजाय ये ऊपर से उसकी हवा है, ठीक है ना। तो रूफ पे अमूमन फ्रंट डिस्चार्ज होते हैं। जो ए एच यू रूम के अंदर होते हैं, तो चूंकि फॉल सीलिंग में जानी होती है डक्टिंग, तो उसको वर्टिकली ही एयर से निकाल। तो ये डक्ट इधर से चलेगी नीचे। अब रिटर्न एयर डक्ट जो है उसको आप उसके साथ कनेक्ट कीजिए। रिटर्न एयर जो है अमूमन इसको कनेक्शन टॉप पे होते हैं। और इसका जो फ्रेश एयर है, फ्रेश एयर बैक साइड से आएगी। ये इधर दीवार से लूवर लगा के इसके साथ एग्जॉस्ट से जो डक्ट है इसको आगे लेके चलेंगे आप, और इसको एग्जॉस्ट कर देंगे आप। इसके आगे आप फैन लगाएंगे। एग्जॉस्ट फैन के सीएफएम कितने होंगे, वो टोटल टॉयलेट का जो एग्जॉस्ट है वो उसके सीएफएम, और उसका स्टैटिक प्रेशर यानी कितना उसको रेजिस्टेंस के अगेंस्ट एयर को मूव करना होगा, वो हम जो है ना स्टैटिक प्रेशर ईएस की कैलकुलेशन आज हम सीखेंगे एएसयू की, तो उससे मिलती जुलती ही एग्जॉस्ट है। तो ये आप देखिए कि ये यहाँ से हमने एग्जॉस्ट कर दिया। ये यहाँ से प्रेशर जा रही है और यहाँ से एग्जॉस्ट पे होता है। आउटडोर एयर और एग्जॉस्ट, इन दोनों में डिस्टेंस कितना है, सेंटर टू सेंटर नहीं। ये तकरीबन 19 फुट डिस्टेंस है इनका आपस में, ठीक है। तो एशरे की ये रिकमेंडेशन है कि जो फ्रेश एयर इनटेक हो ना, जो फ्रेश एयर इनटेक को और एग्जॉस्ट एयर इनटेक का, एग्जॉस्ट एयर डिस्चार्ज का डिस्टेंस 25 फुट से कम ना रखा है, ठीक है। ऐसा ना हो कि जो टॉयलेट की एग्जॉस्ट है वो एग्जॉस्ट होकर फ्रेश एयर में ही जाना शुरू हो जाए, तो प्रॉब्लम हो जाएगी ना फिर। वो तो सारे रूम्स में फिर टॉयलेट की एग्जॉस्ट की स्मेल आना शुरू हो जाएगी, ठीक है। तो 25, कोशिश करें 25 फुट। दूसरी कोशिश ये की जानी चाहिए कि ये जो इसकी डायरेक्शन है ना, फ्रेश एयर की डायरेक्शन जो है ये हमने ऊपरी साइड पे रखी है, एग्जॉस्ट की दूसरी साइड पे हो जाए। इसी तरफ की बजाय इस तरफ ना हो, दूसरी तरफ हो, यानी ऑपोजिट इस दीवार पे हो जाए या इस दीवार पे, ठीक है। तो उससे भी क्या होगा, जो एग्जॉस्ट एयर है उसको दोबारा उसकी सिस्टम के अंदर एंट्री जो है उसके चांसेस कम हो जाए। तो ये दिस इज द बेटर ऑप्शन कि आप इस साइड पे लें। अगेन इस साइड पे डक्टिंग आपको ज़्यादा लगेगी, ठीक है, लेकिन वजह आपको बता दी है किस वजह से इसको दूसरी तरफ लेके गए हैं। 25 फुट का फासला, और वो ठीक तो है, लेकिन ज़्यादा बेहतर ऑप्शन ये है कि उसको दूसरी दीवार की तरफ ले जाए। तो एक साइड हमने इस प्रोजेक्ट में किया भी इसी तरह था कि एक पूरी दो पूरी साइड, दो साइड जो है उनको फ्रेशर कंसिडर साइड के लिए ले लिया था, और एक या दो साइड को हमने लॉस के लिए। अच्छा, अब जब हमने ये फ्रेश एयर लेनी है तो फ्रेश एयर जहाँ से लेते हैं तो वहां पर लगाते हैं फ्रेश एयर लूप, वहां पर लगाते हैं फ्रेश एयर
लूवर। तो ये इस तरह से लगता है फ्रेश एयर लूवर। ये जो इसमें जो है ना, ये बार ये एंगल के ऊपर होता है। तो ये फिक्स्ड होता है, एंगल पे होता है, ताकि बाहर से जब बारिश पड़े ना इसके ऊपर, क्योंकि ये तो आउटडोर लगा होगा, तो वो बारिश की छींटें जो है वो अंदर ना जाए, उसके चांसेस कम से कम है। ठीक है, तो ये इसके साथ ही एक फिल्टर भी लगाया है। यहाँ पर एक एल्यूमिनियम फिल्टर लगाया था, 2 इंच का, बाद तक 1 इंच। एक जो एल्यूमिनियम फिल्टर वॉशेबल टाइप होता है। तो इनिशियल स्क्रीनिंग मोटे मोटे पार्टिकल्स, ये कबूतरों के और चिड़ियों के पर और इस किस्म की चीजें जो हवा में गंदों गुबार है, ये या थोड़े से बाल जो है, अंधेरी चली है और कुछ इस किस्म अंधेरी में, तो ये जो कुछ ज्यादा बड़े जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो तो खैर इधर नहीं जा सकेंगे इसके लिए, लेकिन ऐसे पार्टिकल्स जो कि हवा में जिस तरह ये कबूतर वगैरह के इस किस्म के परिंदों के पर वगैरह जो है ना, खासतौर पे ये, तो वो सारे इधर से फिल्टर हो जाते हैं मेनली। फिर इसको वॉश भी करते रहते हैं फ्रीक्वेंटली, आफ्टर 2 वीक्स और 1 मंथ। टीएचयू के अंदर फिर जो है फाइन फिल्टर आना शुरू हो जाते हैं। इसमें डैम्पर जो है वो एएचयू की बॉडी पे होगा, प्रेशर इनटेक। तो हमारी चॉइस है कि एएचयू मैन्युफैक्चरर से ले लें डैम्पर, या हम अपना खुद साइड पे फैब्रिकेट करके लगा सकते हैं। जहाँ जहाँ भी एयर है वहां पर डैम्पर। तो ज्यादातर ये किया जाता है कि एएचयू मैन्युफैक्चरर से ही ये चीज खरीदी जाती है। तो जो सप्लायर है एएचयू का, वही देगा आपको डैम्पर के साथ। लोअर के साथ डैम्पर नहीं होता, एएचयू के साथ लगा। हाँ जी, प्रेशर का। इसी तरह एग्जॉस्ट फ्लूअर भी जो है, एग्जॉस्ट पे फिल्टर नहीं लगाया। एग्जॉस्ट पे फिल्टर नहीं लगाया था क्योंकि एग्जॉस्ट भी हमने किया है। अगली बात है कि ओ फ्रेशर लूवर का साइज आप कैसे निकालें। फ्रेशर लूवर का साइज कैसे निकालेंगे? तो फ्रेशर लूवर का साइज जो है ना, उसको साइज करते हैं 500 एफपीएम पे। कितने पे? 500 फीट पर मिनट के ऊपर उसको साइज करते हैं। उसका साइज तो हमारे पास कितनी फ्रेशर आई थी, ऑल्दो हमने वो पूरे एरिया की नहीं कैलकुलेट की है। हाँ। अच्छा, अब ये देखिए कि हमने इनिशियली फ्रेशर की रिक्वायरमेंट किस तरह से कैलकुलेट की थी, और वापस थोड़ा सा बैक कैलकुलेशन की तरफ जा रहे हैं। 2 एयर चेंजेस की रिक्वायरमेंट थी फ्रेशर की, उसके हिसाब से हमने फ्रेशर कैलकुलेट करके इन स्पेसिस में एंटर की। ये 81 है और दूसरे में 77। ठीक है ना? तो ये तकरीबन 80 के करीब होगी ना। तो आप अब करना आपने ये है कि ये सारे जो स्पेसिस हैं उनको यहाँ लिस्ट डाउन हो गए, सारी स्पेसिस लिस्ट डाउन हो जाएंगे, सारी स्पेसिस एंट्री करेंगे, ये आपने करना है। आपको ये असाइनमेंट है, इसको करना है। और फिर जब इस सबको आप सिस्टम्स में ऐड करेंगे, जोन कंपोनेंट्स में, सप्लाई टर्मिनल स्पेसिस में, कि दो की बजाय यहाँ 25-30 स्पेसिस हो जाएंगी, जितने भी आप कर सको। और फिर जब उसको आप कैलकुलेट करेंगे, इसका कैलकुलेशन परफॉर्म करेंगे, तो ये आपको फ्रेश शेयर बताएगा कि टोटल फ्रेश शेयर कितनी चाहिए। तो इस वक्त इन दो स्पेसिस के लिए 158 है, इन दो स्पेसिस के लिए 158 है। लेकिन इस वक्त जो ड्राइंग पे काम कर रहे हैं, वो तो दो से ज़्यादा कमरे हैं। ठीक है ना? वो कितने कमरे हैं? 2, 4, 6, 8 हैं। तो ये पूरा फ्लोर करना है ना। तो फिल वक्त हम देखते हैं जितनी भी प्रेशर हमारे पास है, फर्ज करें 8 है, तो 80 सीएफएम पर रूम आ रहा है तकरीबन। तो ये 8 8 64, ये तकरीबन 640 सीएफएम बन गया। 640 सीएफएम। अब इसको आप चाहे कैलकुलेटर से कर लीजिए, या मैक्रो एक डक्टाइजर से भी आप कर सकते हो। उसमें चूंकि ऑल्दो वो है तो डक्टाइजिंग के लिए, लेकिन अप्रोक्सीमेट साइज ही आपको चाहिए, तो इसकी फर्क के साथ चीजें। वेलोसिटी क्या आपको चाहिए? 500 एस्टिमेट, इधर आप कर लीजिए तो 12 बाई 16, 14 बाई 14। तो ये अब आपकी चॉइस है कि आप तो इसकी क्या प्रोपोर्शन में इसको रखते हैं, इसकी वेट और हाइट।
नॉर्मली जो है वो बहुत ज़्यादा इसको चौड़ा नहीं किया जाता। अब एक साइड बहुत बड़ी कर दें दूसरी साइड, तो 1:2 के अराउंड आप इसकी एस्पेक्ट रेशियो रख सकते हैं। तो हम इसको थोड़ा सा 14 की बजाय 16 करते हैं, तो 16/12 ठीक है। अगेन अगर साइज की लिमिटेशन होगी इंस्टॉलेशन वाली साइड पे, तो वो आप वो एक साइट की रिक्वायरमेंट के मुताबिक वो आप देख लेंगे साइड पे लगाने की गुंजाइश कितनी है। इसी तरह एग्जॉस्ट जो है उसका लूबर भी जो है वो 500 एफपीएम के ऊपर आप सेट कर सकते हैं। बाद लोग जो है वो 300 एफपीएम के ऊपर भी साइज करते हैं। हम कुछ जगहों पे क्राइटेरिया है 300 एफपीएम भी है, लेकिन 500 एफपीएम आप कर लें तो वो भी ठीक है, उसमें कोई ऐसा नहीं। यहाँ पे कोई सवाल हो तो कर सकते हैं आप। सर ये मेरा ना डिस्कनेक्ट हो गया था, तो ये बस बता दें कि ये जो फायर डैम्पर की लोकेशन किधर होनी चाहिए, शाफ्ट में होनी चाहिए, किधर होनी चाहिए? हाँ जी, फायर डैम्पर जो है, फायर डैम्पर को हम लगाते हैं। फायर डैम्पर की कब की पोजीशन आप समझ लें, लगाने का एचवीएसी में मकसद दो तीन उसके पॉइंट्स होते हैं। एएचयू के अंदर मोटर होती है ना, एएचयू के अंदर मोटर है, तो जहाँ मोटर है बिजली चल रही है वहां पर स्पार्क का भी खर्चा है, और वहां पर जहाँ स्पार्क है तो आग लगने का भी खर्चा है। तो हमने इक्विपमेंट से अपने एरिया को बचाना। तो इस जगह मोटर है और ये सारा एरिया कनेक्ट हुआ हुआ है डक्टिंग के थ्रू। तो इस एएचयू में जो आग लगनी है खुदा ना खास्ता, उससे जो एक खतरा मौजूद है उसे आइसोलेट करना है। तो हम यहाँ से लेकर एएचयू के डिस्चार्ज से लेकर ये इस दीवार से अंदर जाने तक, शाफ्ट से बाहर निकलने तक कहीं पे भी फायर डैम्पर लगा सकते। मैंने यहाँ पर इस दीवार में लगाया, बाकी आप ऊपर भी लगा सकते। ये ऊपर लगाना ज्यादा बेहतर है कि जो है वो एएचयू के करीब करीब ही अगर खुदा ना खास्ता आग लगे तो वो कंट्रोल हो जाए। तो वो ये जो दीवार होगी ना, जिस दीवार से ये अंदर जा रहा है, डक डाउन होगी, इस दीवार हॉरिजॉन्टल वॉल में लगेगा। इसके साथ फिर एक एक्सेस डोर भी लगा, जो कि ओपन करके फायर डैम्पर तक आप एक्सेस ले सकते हैं। और उसका जो फ्यूजिबल लिंक है वो अगर डैमेज हो जाए तो उसको रिपेयर कर देंगे। तो सर ये सप्लाइड एयर डक्ट और रिटर्न एयर डक्ट दोनों में लगाना पड़ता है? दोनों में लगे। और टॉयलेट की एग्जॉस्ट, इस एग्जॉस्ट या अगर उसमें अगर हम नहीं डायरेक्ट लगेगा, वो वेंट। हम लगाएंगे सिर्फ एग्जॉस्ट फैन के पास, या अच्छा, जहाँ, एग्जॉस्ट फैन के पास। हाँ जो एग्जॉस्ट की डक्ट ऊपर आई है ना, जो जी जी। ये जो ऊपर आई है और यहाँ इसी पर तरीके से लगा। फ्रेश इसी तरीके से फ्रेश एयर अगर डायरेक्ट आ रही है हमारी स्पेस में, तब भी वो फैन के साथ ही लगेगा? फ्रेश एयर अगर फैन के साथ डिलीवर हो रही है तो फिर लगाएंगे, अगर सिर्फ डायरेक्ट वैसे ही आ रही है तो फिर नहीं लगाएंगे, क्योंकि ये फ्रेश एयर तो थ्रू सप्लाई अंदर जा रही है ना, सप्लाई डक्ट। तो सप्लाई डक्ट में हमने लगा दिया, फ्रेश एयर डक्ट में नहीं लगाते। फाइल, ठीक है सर हमारे जी क्लियर है। जी क्लियर है, बस यही पूछ रहा था कि बस ओके। फैन के साथ लगेगा टॉयलेट के फायर केस में। डैम्पर का दूसरा ये होता है कि जब ये जिस तरह ये ड्रग ट्रैवल कर रही है ना, अगर ये जो फायर प्रोटेक्शन वाला बंदा है उसने जो इसके फायर जोन बनाते हैं पूरे पूरे फ्लोर के, कि कितना पोर्शन एक साइड एक फायर जोन है, दूसरा फायर जोन, तीसरा चौथा पांचवा। अगर फर्ज करें कोई एक दीवार हमारी फर्ज करें ये दीवार, वो कहता है कि ये मेरी फायर जोन वाल है, इसको मैंने एक फायर जोन बनाया, यानी इस पूरे का फायर सिस्टम एक है। तो आपको क्या करना होगा, आपको भी इसको सेपरेट करना चाहिए, अलग जोन। इसमें एक ही डक्ट लेके जाएं, एक ही डक्ट इससे वापस लेके जाएंगे। ये नहीं कि जैसे डक्ट अंदर गई फिर वापस आई, फिर अंदर गई फिर वापस आई, और फिर उस वो जो डक्ट क्रॉस कर रही है ना उसके फायर जोन को, यानी एक फायर जोन से दूसरे फायर जोन में जा रही है, तो उसके दरमियान में जो दीवार होगी ना, उस दीवार के अंदर भी टेम्पर लगे। यानी एक फायर जोन से दूसरे जोन में गई है, जैसे तीन हाल है, वो कहता है तीनों मेरे फायर जोन है, अलग अलग फायर फाइटिंग को डील कर रहा हूँ। तो आप एक हॉल से बेहतर यह है कि उसके हर फायर जोन का आप एएचयू ही अलग कर दें। उसके साथ अगर इतनी अच्छी कम्युनिकेशन हो जाए तो अच्छा है कि आप उसके वो उसको बिल्कुल ही अलग ट्रीट करें। लेकिन बात का नहीं कर सकते, तो उसमें आप अपने ये जो जोन बनाएंगे आप, या जो डक्टिंग करेंगे वो इस तरह से करेंगे
कि उसमें एक उसके जोन में एक ही डक्ट जाए, वो पूरी सप्लाई करे, उधर से जो रिटर्न हो वो भी एक ही डक्ट बाहर निकले, और उन दोनों में एक एक डैम्पर आप लगा दें। उससे बल्कि अगर ज्यादा डक्टें अंदर बाहर जा रही हैं आपकी, तो सब में एक एक डैम्पर लगा। ठीक है। अच्छा, अब ये हमारे पास साउथ बैठे हैं, उनका कुछ क्वेश्चन है जी। साउथ आप बताएं। सर, जैसे हमने पहले बिल्डिंग के ऊपर काम किया था, जहाँ पर जो हॉस्पिटल की बिल्डिंग थी, उसमें दो कमरे थे और दोनों का जो वॉशरूम है वो बैक टू बैक बना हुआ है। हम्म। और उसके जो साउथ साइड है वहाँ पर वो लॉबी थी। तो जो एग्जॉस्ट है, अब अगर दो टॉयलेट हैं या कोई ऐसी कमरा है जहाँ पर टॉयलेट हमने बनाया, लेकिन हम उसकी एग्जॉस्ट हम किसी साइड के साइड पर निकालेंगे, लॉबी साइड पर तो निकाल सकते हैं ना हम दूसरे कमरे में निकाल सकते हैं। अगर इसी तरह उसके बैक के ऊपर भी टॉयलेट है तो भी हम एग्जॉस्ट में निकाल सकते हैं। अगर हम एग्जॉस्ट की डस्टिंग करते हैं तो जो एग्जॉस्ट है वो दीवार के ऊपर लगता है, वॉल के ऊपर लगता है, छत के ऊपर नहीं लगता। तो अब दरमियान में दो टॉयलेट है, दरमियान में वॉल और दरमियान में एग्जॉस्ट में लगा है, तो इसकी डस्टिंग कैसे होगी? पहले जो आपका जो सिनेरियो है वो मैं ड्रॉ कर रहा हूँ। तो ये जो जिस तरह से ये टॉयलेट लगे हुए हैं, तो आप इसकी बात नहीं कर रहे, आप एक नया सिनेरियो आपने बताया। ये सिनेरियो यही है। सिनेरियो है, ओके। तो हमने यहाँ ये इसको अलग से कॉपी किया हुआ है। तो इस वक्त हम क्या कर रहे हैं, हमने ये एग्जॉस्ट की डक्टिंग की हुई, ठीक है। हमने क्या किया था, ये एग्जॉस्ट डिफ्यूजर प्लेस किए हैं सारे, और उनको डक्टिंग से कनेक्ट कर, और वो डक्ट जो है वो हम छत पे ले गए हैं, उसी शैफ्ट के थ्रू, उसी शैफ्ट से सप्लाई की डक्टिंग नीचे है। ये ग्रीन जो है, ये इसने ये सारे टॉयलेट्स को उसकी एग्जॉस्ट को इकट्ठा किया है, और ये डक्ट ऊपर ले गए। ये एग्जॉस्ट लगा है तो वो किसी भी एक प्रॉब्लम। इसके दरमियान में जो ये वेंटिलेशन है यहाँ पर एग्जॉस्ट होगा, ये दो करंट के दरमियान में वेंटिलेशन है, वेंटिलेशन ये जो है, जी। नहीं, ये बेसिकली ये शैफ्ट है जिसमें प्लम्बिंग के पाइप चले, ये उसका एक्सेस डोर होगा। एग्जॉस्ट तो दोनों करंट का इसी साइड पे निकलेगा ना जहाँ से हम उसकी डक्टिंग बनाएंगे। नहीं, हमने, इट इज आवर चॉइस, ठीक है, ये हमारी चॉइस है कि ये जो शैफ्ट है, जनरली दिस इज नॉट यूज फॉर वेंटिलेशन पर्पज। जनरली जो टॉयलेट के बिल्कुल साथ में शैफ्ट होती है, ये अमूमन नहीं यूज, किसी प्रोजेक्ट पर यूज की भी जा सकती है, ठीक है? तो ये एक तरीका ये है कि आप यहाँ से, ये हमने डिफ्यूजर लगाया एग्जॉस्ट का, और इसके ऊपर एग्जॉस्ट फैन लगा के इस शैफ्ट में एग्जॉस्ट कर, ठीक। ये शैफ्ट ऊपर खुली होगी कहीं छत पे जाके, उधर से वो गंदी हवा निकलती रहेगी, क्योंकि बहुत अच्छा एडवाइजेबल नहीं है, क्योंकि ऊपर वो तो हमने सारा इक्विपमेंट पड़ा है हमारा, तो वो सारी स्मेलिंग एरिया हो जाएगी। तो हमने क्या किया है, यहाँ पर हमने इनको एग्जॉस्ट को कलेक्ट किया, ये एग्जॉस्ट कलेक्ट किया हमने सारी, इसको एक सेंट्रल लोकेशन पे ले गए। इस तरह क्या होगा, हर टॉयलेट का अपना एग्जॉस्ट है, हर टॉयलेट का अपना एग्जॉस्ट। अगर हम यहाँ से इसको एग्जॉस्ट करें, इधर से एग्जॉस्ट करें, तो हर टॉयलेट का अपना एग्जॉस्ट है। अगर इन सबको कंबाइन करके छत पे ले जाते हैं, तो या इधर ही एक एग्जॉस्ट फैन लगा दें, तो वो एक सेंट्रल एग्जॉस्ट फैन हो गया। बजाय इसके कि हम, हमारे पास अगर 50 टॉयलेट है तो 50 एग्जॉस्ट फैन, 50, और उसके बहुत ज्यादा चांसेस फिर फेल होने के, इतनी मोटर्स के, उतना इलेक्ट्रिकल ऑन ऑफ स्विचिंग ये वो सब, फिर उतनी ही जगहों, फिर अगेन खराब हुआ तो फिर टेक्नीशियन को नीचे आना पड़ेगा पेशेंट रूम में, तो कितना टू एंड फ्रो मोशन होगा पेशेंट टेक्नीशियन का। तो इसलिए हमने उसको यहाँ से निकाल कर छत पे ले गया। छत पे जो है टेक्नीशियन बाई बाई से ऊपर आएगा, काम करके वापस चला जाएगा, और एक एग्जॉस्ट फैन होगा उसका, ठीक है। तो वो एक, ज्यादा मेंटेनेंस भी नहीं करनी पड़ेगी, इंस्टॉलेशन टाइम भी कम होगा, ऑपरेशन मेंटेनेंस भी, ठीक है। इसको इस तरह से हम करते हैं, ठीक है। वैसे वो भी कर सकते हैं, छोटा एरिया हो, मतलब ज्यादा वॉशरूम ना हो, तो वो काम भी किया जा सकता है। एग्जॉस्ट फैन लगा के उसकी भी डक्टिंग की जाती है। हाँ जी, इस वक्त यहाँ पर हम यही कर रहे हैं कि एक डिफ्यूजर से वो एयर इनटेक होगी, और डक्टिंग इसकी करके सारी डक्टिंग कमाई की है एग्जॉस्ट की, और उसको छत पे ले, तो वहाँ जाके एग्जॉस्ट फैन लगा के लूवर के थ्रू उसका एग्जॉस्ट कर। और एक हमारे पास वो
एग्जॉस्ट है जो कि हमने कमरे को जो वेंटिलेट किया था, कूल किया था, एक उसके सीएफएम आ रहे थे और एक हम रिटर्न की थी। हाँ जी। एक इनलेट था, एक रिटर्न था, हाँ और जी, एक ये एग्जॉस्ट जो टॉयलेट की ये टॉयलेट की एग्जॉस्ट है भैया। थी। हाँ जी। तो ये सप्लाई ये दी थी हमने, ये दो सप्लाई के डिफ्यूजर लगाए हैं, ये रिटर्न का है। ये रिटर्न भी इकट्ठी की है हमने वापसी के लिए। और ये वापसी इधर से रिटर्न, ये पिंक कलर की इकट्ठी हुई है, इधर से छत पे गई है, और ये जाके तो ये वापस एएचयू के अंदर चली। इसको एग्जॉस्ट नहीं किया है। जिस तरह हमारा स्प्लिट एसी होता है, वो कमरे की हवा वापस लेके ठंडी करता रहता है ना, इसमें भी इसी तरह ही करेंगे हम। कमरे की हवा वापस एएचयू में जाएगी और कूलिंग कॉइल के ऊपर से गुजरेगी, दोबारा ठंडा करेगी। उसका एक पोर्शन हमने एग्जॉस्ट कर दिया है टॉयलेट के थ्रू। वो जितना एग्जॉस्ट किया उतना हमने बाहर से फ्रेश भी ले ली। तो ठीक वो है। जो डैम्पर हमने लगाया है वो बेसिकली इसी पर्पज के लिए है, हाँ जी, कौन से वाला टेम्पर? जो फ्रेश एयर डैम्पर फ्रेश एयर का जो लूवर लगाया है उसको इसीलिए कनेक्ट किया है कि वो जो एयर हमारे सिस्टम से बाहर निकल गया थ्रू एग्जॉस्ट। मोटराइज भी हो सकता है और नॉन मोटराइज भी हो सकता है। डिपेंड करता है, डिपेंड करता है वो थोड़ा सा सिस्टम। जब हम ऑटोमेशन में जाते हैं ना तो थोड़ी सी चीज़ें कॉम्प्लेक्स हो जाती है। ठीक है, तो होता है लेकिन फिर यही नहीं है, फिर उसको ट्रैक करना पड़ेगा कि कितनी एग्जॉस्ट हुई है। तो वो इनिशियल बैलेंसिंग उसकी मैनुअल डैम्पर्स के थ्रू होती है। फिर जा रहे हैं हम उसने बोल दिया उसमें वो ले रहा है, वो बैलेंस कर दिया हमने एक बार, तो वो होता रहेगा। ठीक है, ये इस तरह से चलता है। हाँ, ये है कि जब वो सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन पे डिपेंड करता है कि आप सिस्टम को चलाना कैसे टॉयलेट की एग्जॉस्ट है वो तो सेपरेटली बाहर ही जा रही है। वो बाहर ही जा रही है। हाँ जी।